अगर वर्ल्ड क्रिकेट में अभी वाइड बॉल क्रिकेट में कोई दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन है तो वो रोहित शर्मा है। Well, Gigi, we totally agree to this. He is definitely one of the best white ball batters. And what a way to bring up 200 in one day international. But what about the longest format? Is Rohit Sharma among the top test batters in world cricket? Or has he ever even been on the list? In short, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या रोहित टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के अब तक के बेस्ट प्रोड्यूस्ड बैटर्स में से एक है? अगर इन सवालों का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा, we all know that as Rohit Sharma retires from red ball cricket, he has left behind a valuable and lasting legacy. पर इस टाइम पे हम सबके दिमाग में ये सवाल जरूर होगा कि क्या उन्होंने रिटायरमेंट लेके सही किया है? और इसके लिए मेरा आंसर है, why do I say these things? Watch till the end to know. So, one of the two biggest cricket news right now amidst the IPL is Captain Rohit Sharma's retirement from Test cricket. Rohit Sharma announces retirement from Test cricket with immediate effect. और हर बार की तरह हम इस बार भी ये कश्मकश में है कि क्या उन्होंने सही किया या नहीं। अगर देखा जाए तो उनका टेस्ट करियर अप्स एंड डाउन्स से भरपूर रहा है। He started his test career with a blistering 177 in 2013 against the West Indies at the Eden Gardens, but as a middle order batter. वो एक टेस्ट ओपनर के रूप में टीम में सीधा 2019 में आए। रोहित का 2021 में इंग्लैंड के सामने 127 रन्स का नॉक शायद उनके करियर की हाईलाइट रहेगा। In the 67 tests that he has played, he served India greatly as a middle order batter, as an opener and as a captain. इस बात में तो कोई शक नहीं है कि रोहित शर्मा एक सेल्फलेस प्लेयर है जो टीम इंडिया को सबसे ऊपर रखते हैं। तो उन्होंने टीम को जहां भी उनकी जरूरत थी वहां मदद की, या फिर करने की पूरी कोशिश तो की, पर उनके टेस्ट करियर के लास्ट फेज में वो चाहकर भी और मेहनत करके भी टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ही नहीं, उससे पहले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की इंडिया टूर्स में भी वो 15 से ज्यादा की एवरेज से नहीं खेले। बीजीटी में तो वो 6 नंबर पर बैटिंग करने भी गए, पर वहां तो उनका एवरेज 6.20 का रहा। आफ्टर दिस, बीइंग द सेल्फलेस प्लेयर दैट ही इज, उन्होंने डिसाइड किया है कि T20s के बाद अब वो टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कर देंगे। वेल, अगर देखा जाए तो दिस इज द राइट मूव। इस आईपीएल में भी हम देख रहे हैं कि वो कैसे व्हाइट कॉकाबुरा को प्रिसाइजली टाइम कर रहे हैं। बीजीटी के टाइम हमने देखा था कि टेस्ट क्रिकेट, जो कि उनका फोर्टे नहीं है, उससे उनके ऊपर प्रेशर बन रहा है। अब जब वो टेस्ट मैचेस में से रिटायर हो गए हैं तो वो ओडीआई पर फोकस कर पाएंगे। ओडीआईज में रोहित आज भी इंडिया को फ्लाइंग स्टार्ट्स दे रहे हैं, और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो वो इंडिया के बेस्ट ओडीआई कैप्टन्स में से एक है। 2023 में हमने उनकी लीडरशिप में इंडिया को ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप जीतते देखा था। अब टेस्ट मैचेस में से रिटायर होने के बाद वो अपने आप को और अपनी टीम को 2027 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या रोहित 2027 में इंडिया के वो 2023 वर्ल्ड कप के घाव भर पाएंगे? एंड द बिगर क्वेश्चन इज, विल ही कंटिन्यू प्लेइंग द ODIs till 2027? Let us know your reaction below. Thanks for watching.